तुमने अपने बेटों को डॉक्टर बनाया है मेरी माँ, इंजीनियर और जज और वकील बनाया है। तुमने अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बनाया। आज की शिक्षा ने डॉक्टर बनाए, एडवोकेट बनाए, इंजीनियर बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, इंसान कहीं नहीं है। अब ये भीड़ जो दिख रही है ना, ये भीड़ में इंसान कहीं कोई इक्का दुक्का होगा, इंसान नहीं बचे। अब इंसान जब भगवान ऊपर से कभी नीचे झांकते होंगे तो रोते होंगे कि मैंने इंसान बनाए थे। लेकिन यहां देखा तो यहां हिंदू नजर आए, यहां मुसलमान नजर आए, यहां सिख नजर आए, यहां यहूदी नजर आए, यहां जैन नजर आए, बौद्ध नजर आए। यहां इंसान कहां है? यहां हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हिंदू कहता है मैं बड़ा, मुसलमान कहता है मैं बड़ा। दोनों में लड़ाई होती है और दोनों के बच्चे मरते हैं और दोनों के घर जलते हैं। मैं तेरा खून बहाऊं तो मेरा खून बहा, मैं तेरे बच्चे की गर्दन काटूं तो मेरे बच्चे की गर्दन काट। कोई कह रहा मैं ब्राह्मण हूं, कोई कह रहा मैं क्षत्रिय हूं, कोई कह रहा मैं वैश्य हूं, कोई कह रहा मैं शूद्र हूं। आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान रो रहे हैं कि भैया मैंने जिन इंसानों को बनाया था, जिनके भीतर इंसानियत भर के भेजा था, वो इंसान कहां है? यहां तो हिंदू है, यहां तो मुसलमान है, यहां तो सिख है, यहां तो ईसाई है, यहां तो ब्राह्मण है, यहां तो क्षत्रिय है, यहां तो वैश्य शूद्र है। यहां मनुष्य कहां है? सब भूल गए हम कौन हैं। सबको याद है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आज मैं सवाल करूं, हिंदुस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा हिंदुस्तान ही तो था। एक सवाल पूछ रहा हूं, दिल में हाथ रख के उत्तर देना। पूरा निष्कर्ष तुम्हें देता हूं। पाकिस्तान कौन है? बांग्लादेश कौन है? हमारा भारत है ना। आज के 50 साल पहले तक तो ये भारत था। बोलो हाँ, मतलब बंटवारा को 60-70 साल हो गए होंगे, हाँ? 75 जो भी हो गया। बंटवारे के पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान कौन था? बोलो मेरी माँ। भारत था, भारत था। कौन रहता था पाकिस्तान में? भारत के लोग। कौन रहता था बांग्लादेश में? भारत के लोग। किसकी जमीन थी? भारत की जमीन थी। फिर एक दिन आता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। उस बंटवारे में क्या हुआ? बहुत सारे हिंदुओं की लाशें ट्रेन में, वो पूरे पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें ट्रेनों में भर भर के आई। वो लाशों में कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र था? बताओ। क्या तुम्हारी जातें देखकर काटे गए तुम? बच्चे कटे हैं, लड़कियां कटी हैं, मां कटी, बाप कटा, सबकी लाशें थी। इतना इंसानियत का खून बहाया। मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान के बच्चे भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। मैं सवाल करता हूं कि कौन मरा? हिंदू मरा कि मुसलमान मरा कि इंसानियत मरी? बोलो, कौन मरा? बच्चा तो हिंदू का हो या मुसलमान का, बच्चा तो निर्दोष है ना। बच्चा तो बच्चा है। गोद में बच्चा हो किसी का, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, वो तो निर्दोष है ना। उसका क्या दोष है? लेकिन मरे ना। कौन दोषी है? कौन दोषी है? आज भी चल रहा है ये झगड़ा। कोई प्रेम से रहना नहीं चाहता, कोई मोहब्बत नहीं चाहता, सब झगड़ा चाहते हैं। ईश्वर ने ऐसे इंसान नहीं बनाए थे जैसे तुम हो गए हो। ईश्वर ने इंसान बनाया था जिसके भीतर दया है, दया धर्म का मूल है। जिसके भीतर करुणा है,
जिसके भीतर सत्य है, परोपकार की भावना है। किसको मैं दोषी दूं, किसको दोष दूं, किसी का दोष नहीं। किसको कहें? शिक्षा के नाम पर आजकल लोग सब कुछ भूल गए, अपने संस्कार भूल गए, बड़ों की इज्जत करना भूल गए, मदद करना भूल गए। साहब, आज कोई प्यासा आ जाए पानी पिलाने को तैयार नहीं है लोग। आजकल के नौजवान बच्चे हैं ना, इनके सामने कोई आ जाए भूखा प्यासा, ये नहीं महत्व दे रहे हैं, ये नहीं इज्जत कर रहे हैं किसी की। इन्हें तो बस बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए, क्लबों में जाके नाचना है छोरी के कंधे में हाथ रख के। ये शिक्षा है आजकल। मतलब नहीं है आजकल दया से, वो तो हम जैसे अनपढ़ लोग हैं। हमने आज की शिक्षा से अपने आप को दूर रखा। हमारे माथे ना चढ़ी तुम्हारी शिक्षा। हमने तो समाज की, हमने तो गुरुकुल में पढ़ाई की, और गुरुकुल की शिक्षा हमने वेद पुराणों की अपनाई। और उसी शिक्षा का कारण है कि तुम अपने माँ बाप की सेवा करते हो। अच्छा है, कुछ बच्चे अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करते, लेकिन ये दास उस हर माँ की सेवा करता है जो बेटा घर से निकाल देता है। मैं अनपढ़ हूं इसलिए माओ के पांव दबाता हूं। तुम्हारे बच्चों की तरफ पढ़ा लिखा होता ना, तो सच कहता हूं तुम्हारा बच्चा ना तुम्हारे ही पांव नहीं पड़ता। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पांव पड़ने छोड़ दिए, तुम्हारे घुटने छूता है, पांव नहीं छूता। बोलो हाँ। तुम्हारा बेटा तुम्हारे क्या छूता है? घुटना। कम बच्चे होंगे जो सिर टिका के पांव पड़ते होंगे, सिर रखते होंगे माँ बाप के चरणों में। ऐसे बच्चे अब कम बचे। आजकल के बच्चे इतना पढ़े लिखे हैं, इतना समझदार हैं, घुटने छूते हैं, पांव से मतलब नहीं। शादी हो जाने के बाद वो अपना देखने लगते हैं। माँ तुम अपना देखो। किसका परिणाम है ये? तुमने तो पढ़ाया था खूब, और पढ़ाओ। पढ़ लिख के उसने तुम्हें तो गिलास भर पानी नहीं दिया। इतना पढ़ा के बाप को पानी नहीं दे रहा है, इतना पढ़ा के माँ को पानी नहीं दे रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहा है, माँ का बुढ़ापे में सम्मान नहीं कर रहा है। ऐसी पढ़ाई है आजकल। वो तो हम जैसे अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं। कम से कम माँ के पांव दबाने में, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पांव पड़ने में शर्म आती है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को इन सभी माओ के पांव दबाने में कोई शर्म नहीं आती। ये बात सही है कि गलत है? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के पांव पड़ते हैं कम। सही है कि गलत है ये बात? माँ के पांव पड़ने में शर्म आती है। बताओ तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पांव कब दबाए? तुम्हें याद है? कब तुम्हारे बेटे को 2-5% बेटे होंगे संस्कारी, 98%। बताओ तुम माताएं बैठी तो हो, बताओ तुम पिता भी बैठे हो, बताओ तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे आखिरी बार पांव कब दबाए? ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बाप के पांव दबाने में संकोच करते हैं, माँ के पांव दबाने में शर्म आती है। वो तो हम जैसे गंवारों का काम है कि माओ की पांव दबाकर सेवा करते हैं, बाप के पांव धोकर पीते हैं हम, क्योंकि हम तुम्हारी तरफ पढ़े नहीं हैं। हमने वो नहीं पढ़ा जो तुमने पढ़ा है, और जो हमने पढ़ा है वो तुमने नहीं पढ़ा। अब मुझे बताओ कि शिक्षा का मतलब माँ बाप का अपमान है या शिक्षा का मतलब माँ बाप का सम्मान है? जो शिक्षित अपने माँ बाप का अपमान करे, क्या आप उसे पढ़ा लिखा मानोगे? अरे तुम दूसरों को गिलास और पानी ना दो, मत दो, कम से कम अपनी माँ को तो दे दो। अपने माँ बाप का तो आदर कर भैया। हर बेटा अपने माँ बाप का आदर करता होता तो वृद्धाश्रम मुझे बनाने की जरूरत ना पड़ती। सही है? इसलिए मेरी माँ, शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। शिक्षा में क्या लागू होना चाहिए?
शिक्षा में मातृदेवो भव। क्या होनी चाहिए? आज बताइए किस सिलेबस में, किस जगह आज ये पढ़ाया? वेद का वाक्य है, वेद वचन है, बोलो मातृदेवो भव। बोलो, बताओ कहां पढ़ाया जा रहा? भारत के किस कोने में पढ़ाया जा रहा मातृदेवो भव? यदि ये पढ़ाया जाता मातृदेवो भव तो बेटा मां की सेवा करता। पितृदेवो भव ये पढ़ाया जाता तो बेटा बाप की सेवा और सम्मान करता। अतिथि देवो भव यदि पढ़ाया गया होता तो वो अतिथि को 2 रोटी देता, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। इस देश में गा से गधा पढ़ाया गया, पर गा से गणेश नहीं पढ़ाया गया। गा से मैया क्या पढ़ते हैं बच्चे? गा गधे का। गा से गणेश नहीं पढ़ते कि गा से गणेश पढ़ेंगे तो गणेश जैसी बुद्धि होगी। ना, उन्हें गणेश से एलर्जी है, दिक्कत है। गधे से दिक्कत नहीं है, इसलिए आदमी गधा हो रहा है। गधों की तरह केवल बोझा ढोने के काम का है और कुछ नहीं आता इसको। पढ़ाई गधा है। पढ़ता है मां से मछली, ना मां से मंदिर क्यों नहीं पढ़ता भाई? मैं प्रार्थना करूं, स्कूल पढ़ाते हो बच्चों को, थोड़ा घर में बिठाओ और बच्चों को गीता रामायण पढ़ाओ मेरी माँ, वरना तुम्हारे पास पैसा होगा पर तुम्हारे पास पानी देने वाला तुम्हारा बच्चा ना होगा। फिर खा लेना पैसे को, रख लेना उसी का चार। क्या चाहिए बताओ? आपको कैसा बेटा चाहिए? बहुत पैसे वाला या फिर माँ बाप का सम्मान करने वाला? सुनो, किसी का बेटा लंदन में रहता है, 1 लाख रुपए कमाता है महीने का, चलो 5 लाख कमाता है महीने का। किसी का बेटा लंदन में रहता है और 5 लाख रुपए कमाता है महीने का, और किसी का बेटा भारत में ही रहता है पर 50,000 रुपए कमाता है महीने का। लेकिन जो 5 लाख कमाने वाला लंदन वाला बेटा है वो अपने माँ बाप से बात भी नहीं करता, लेकिन 50,000 कमाने वाला माँ बाप के साथ बैठकर खाता पीता है, हाल चाल पूछता है। बताओ 5 लाख वाला चाहिए कि 50,000 वाला? थोड़ा कम पैसा हो साहब, पर बच्चे इतने योग्य हों कि बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान बहुत करें। क्यों जी? सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके लिए कमाया, उनके लिए खर्च किया, और वो जवानी में तुम्हारा सम्मान ही नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा फायदा हुआ कि नुकसान? बोलो मेरी माँ।